रूस यूक्रेन में तनाव के बीच अमेरिका ने संभाला मोर्चा। पोलैंड जर्मनी सीमा के पास 2000 अमेरिकी सैनिकों की कर दी गई है तैनाती। यूक्रेन की सीमा के करीब रूसी सैन्य जमावड़े का यह अमेरिकी जवाब माना जा रहा है। जर्मनी से भी 1000 सैनिक रोमानिया पहुंचकर मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। जॉन किर्बी ने कहा, अमेरिकी सैनिक यूक्रेन में नहीं होंगे दाखिल, लेकिन अमेरिका किस हद तक सपोर्ट कर रहा है, चाहे यूक्रेन का हम जिक्र करें या फिर ताइवान का, वो साफ नजर आता है इस कदम से। किस तरह से अमेरिका ने मोर्चा संभाला हुआ है, ये हमने आपको दिखाया। रूस यूक्रेन अगर वॉर हुई तो क्या होगा, यह है बड़ा सवाल। दुनिया के कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता फैल सकती है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। इसकी बहुत जबरदस्त आशंका है। नाटो देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था जाहिर है और मजबूत करेंगे। इसके अलावा फिनलैंड हो, स्वीडन जैसे देश नाटो फौजी गठजोड़ का हिस्सा बन सकते हैं। ये डेवलपमेंट सामने आ सकता है। दूसरे देशों पर हमले की फिराक में बैठे कुछ दूसरे देशों का हौसला बढ़ सकता है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो आने वाले वक्त में वो किसी के भी फेवर में नहीं रहेगा, इससे चीजें और बिगड़ेंगी। रूस यूक्रेन वॉर हुई तो चीन ताइवान जंग की संभावना बढ़ जाएगी और ईरान और सीरिया की सरकारें हिंसा का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस बात की भी प्रबल आशंका है। विवादित सीमाओं को ताकत से निपटाने की कोशिश शुरू हो सकती है और इसका अंजाम क्या होगा ये हम सब जानते हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, पूरी दुनिया इससे कैसे निपटेगी, यह भी समझने वाली बात है। युद्ध छिड़ता है तो दुनिया को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। विश्व को दुर्लभ धातु, पैलेडियम, तेल, गैस, तांबा, एल्यूमिनियम के दाम जो हैं वो बढ़ेंगे और इसका पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। रशिया दुनिया में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा और तेल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। रूस को कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा और उसका भी असर पूरी दुनिया पर जाहिर है पड़ेगा ही पड़ेगा। दुनिया अमेरिका की उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी से वंचित हो जाएगी, यह भी मुमकिन है। 7 साल से जीवन स्तर में गिरावट झेल रहे आम रशियन और अधिक प्रभावित होंगे। इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि युद्ध की स्थिति ना आए, इस दिशा में कोशिशें होनी चाहिए। लेकिन शंकर प्रसाद साहब, इस वक्त जो स्थितियां आपको नजर आ रही हैं और अलग अलग देशों का जो रुख सामने आ रहा है, उसके चलते ऐसा लगता है क्या कि ऐसी कोशिशें हो रही हैं, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, उसकी तरफ से, कि नौबत युद्ध की ना आए? देखिए, नौबत युद्ध की तो कतई नहीं आनी चाहिए और आपने बीच में एक सवाल बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है अभी जी, कि इस पे भारत का क्या असर पड़ेगा। अगर किसी वजह से मान लीजिए अमेरिका नाटो फोर्सेस का रशिया के बरखिलाफ यूक्रेन को सहायता देने में, युद्ध में उनका पार्टिसिपेशन हो जाता है, हालांकि फिजिकली ट्रूप्स नहीं भेजेंगे, उसका हथियार वगैरह भेज सकते हैं, तो उससे, और रशिया से युद्ध हो गया अगर, तो उससे भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, भारत एक रशिया के साथ बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमारी बड़ी भारी उसके संग एक डील हो रखी है। हमारे हथियार काफ़ी रशियन ओरिजिन के हैं, हथियारों के स्पेयर पार्ट्स रशिया से आते हैं, हमारा काफ़ी एमिनिशन रशिया से आता है। हम रशिया के संग काफ़ी क्या कहना चाहिए मिलाप रखते हैं और मिलिट्री हार्डवेयर, तो इस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि अगर रशिया की और यूक्रेन की, यानी मैंने ऐसे यूक्रेन माने कि उसमें नाटो पूरा शामिल हो गया है, अमेरिका शामिल हो गया, तो लेट अस कॉल इट रशिया वर्सेस अमेरिका इन अ वे। अगर यूक्रेन में हो गया तो हमारा अमेरिका हमारा एक तरफ पार्टनर है, रशिया हमारा दूसरी तरफ पार्टनर है, दुश्मन हमारा चाइना है। हाँ। अगर ये तीनों में गड़बड़ हो गई तो हमारा तो सबसे बड़ा नुकसान होगा ना। और अगर ताइवान और चाइना का हो गया, उसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, तो देखिए, जहाँ तक ताइवान का सवाल है, हालांकि इंडिया ने उसके संग डिप्लोमेटिक एम्बेसी और रिलेशनशिप नहीं बना है, लेकिन वी आर डेफिनेटली इन सपोर्ट ऑफ ताइवान एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ये सबको मालूम है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।